एक से एक बॉडी बिल्डर इस्लाम कबूल करके इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अभी गोल्ड डेविड पादरी है, पादरी गिरजाघर में जो रहते हैं, जो इबादत करते हैं, वहां का जो भी का काम करते हैं उसे पादरी कहते हैं। जो गिरजाघर में रहता है वो ईसाइयों का, क्रिश्चियन का वो पादरी होता है। वो गोल्ड डेविड ऑस्ट्रेलिया का ये पादरी वो किसी मुल्क में घूमने गया था तो देखा कि वहां अजान हो रही है, अजान हो रही मस्जिद की। खड़ा हो गया, अजान सुनने लगा। हाँ, इतनी प्यारी आवाज, उस अजान ने इतना मुतासिर किया उससे रहा नहीं गया। अभी हम लोग की मस्जिदों में अजानें होती है, हम लोग सुनते हैं, अजान देने वाला ऐसा अजान देता है कि सोया हुआ बच्चा डर के मारे को उठ के बैठ जाता है। भाई अजाने देना है तो अच्छे मुअज्जिन को रखो, अच्छे मुअज्जिन को रखो, वो ना अजान देगा कि ढेल फोरा सबको अजान देने बोलोगे। वो तो खेत में जैसे ढेल फोड़ेगा वैसे अजान पुकारेगा। अकल अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। मस्जिद में अल्लाह अकबर कबीरा वजू का तरीका नहीं, आपको पता नहीं है। अजान में 13 कलमे ऐसे जो कुफरिया कलमा है, कुफरिया कलमा है, 13 कलमे उलमा फरमाते हैं। धन त्याजान धागनी ए अजाने देना जी धागनी धाग। अजान तो वो अजान है। गोल्ड डेविड अजान सुना ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ठहर गया, अजान खत्म हो गई, मस्जिद के अंदर गया। इमाम साहब बोला कि इस मस्जिद का इमाम कौन है? इमाम साहब निकला कि मैं इमाम हूं। बोला कि आपके मजहब की किताब कौन सी है? बोला मेरा कुरान है। बोला कुरान दीजिए मुझे। कुरान दिया, कुरान को रिसर्च किया, कुरान को पढ़ा और कुर्बान जाओ, अजान ने उसकी जिंदगी बदल दी और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो गया। अभी उमरा में गया है, अभी ये वीडियो वायरल हो, उमरा में गया है, कुर्बान जाओ। 40 साल चर्च में इबादत करने के बावजूद वो इंसान सिर्फ अजान ने मुतासिर कर दिया। कुरान पढ़ा, कुरान ने जिंदगी बदल दी। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कुरान पढ़कर, अजान सुनकर मुसलमान हो रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। आज हमारे कानों में अजान की आवाज जाती है, हमारे ऊपर असर नहीं है। इसकी वजह क्या है? जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, इशा में 3 आदमी, फजर में एक को नहीं। ये गेले कहाँ? बोली पलंग तोड़ी। बोलो 4 वक्त की नमाज है मुसलमानों। अच्छा, उनके बाद ये भी बात है कि हमारे नौजवान, बहुत सारे बच्चे ऐसे, हमारा नौजवान, ये बॉडी बिल्डर वाला नौजवान मेरा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा, खाली जुमा पढ़ेगा। अबे अल्लाह का बंदा, जुमा तुम पढ़ेगा, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? दादा इसको कौन पढ़ेगा? खाली जुमे की नमाज फर्ज है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ मेरे बच्चों, नहीं तो अफसोस करोगे। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ। अरे बोलिए ना भाई, कयामत तक। अब बाबरी मस्जिद जैसा सलूक किसी मस्जिद के साथ होने नहीं देंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे नहीं होने दोगे? नमाज पढ़ने जाओगे तब ना।
अब मस्जिद को छोड़ के बाजार में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ के खेत में घूम रहे हो, मस्जिद को छोड़ करके सो रहे हैं, कुर्बान जाओ, तो मस्जिदें आबाद होंगी कैसे? इसलिए बताया गया कि जब मुसलमान जैसे जुमे के दिन मस्जिद में भीड़ होती है, मजमा होता है, जैसे जुमे के दिन मुसलमान मस्जिदों में जमा होता है, अगर ऐसे ही पांचों वक्त जमा होना शुरू हो जाए तो कसम खुदा की किसी माए के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ निगाह उठा कर देखे। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के नबी खामोश हैं। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे भी पता नहीं है। कहा कि अल्लाह से पूछो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? हज़रत जिब्रील गए, पूछा, या अल्लाह तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। एक आदमी का भैंस मस्जिद में चला गया, भैंस मस्जिद में घुस गई। इमाम साहब देखा, डंडा लिया, 2-4 डंडा मारा, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला। तो भैंस वाला पीछे से आ गया, भैंस वाला गर्म हो गया, काहे मारे भैंस को आप? इमाम साहब बोला कि 2-4 लट्ठी तुमको भी मारे। मस्जिद में भैंस आ गई, ये गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक ना हो जाती। तो भैंस वाला बोला कि ओ मौलवी साहब, यो सुनो सुनो सुनो, अरे ये जानवर ना है, भैंस जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखिए आप? बोला हाँ ये बात तो सही, तुरा कहीं नहीं देख लो। बोला ये जानवर नहीं, भूली भटकी का बिगड़ी। ये हाल है मुसलमानों। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के वास्ते मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आबाद करेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जुमा पढ़ने से मेरा बच्चा नहीं होगा। मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज तमाम बुरी बातों से, बेहयाई से तुम्हें रोक देगी, बचा लेगी। ये दुनिया धोखे की दुनिया, ये दुनिया, अरे जोर से बोलो, धोखे। बाप एक्सीडेंट में मर गया, बाप का एक्सीडेंट हो गया रोड में। अब कोई गाड़ी वाला आया, ठोकर मारा, बूढ़ा आदमी, 70 साल का बूढ़ा, अब वो गिर ले मर गया। कुर्बान जाओ, बेटा लाश को हाथ नहीं लगा रहा है, बेटा इंतजार कर रहा, पुलिस को खबर करो, पुलिस आएगी। काहे? अरे गाड़ी वाला तो पकड़ाया नहीं, कौन मारा नहीं मारा चला गया, पुलिस का क्या करेगा? बोला पोस्टमार्टम करेंगे। काहे? बोला 4.5 लाख टका मिलेगा। हो बाबा, मेरे बात भी नहीं छुरी, पीछे छुरी जाओ, मेरे बात भी पापा पीछू नहीं छुड़ी। और कुर्बान जाओ, लोगों ने समझाया, अरे काहे पोस्टमार्टम के चक्कर कर रहा है, तुम्हें पता भी है पोस्टमार्टम में कितनी बेहुरमती होती है। अरे तेरा 70 साल का बाप है, अरे इसको पोस्टमार्टम कराओगे, इसके जिस्म को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, इनकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, पोस्टमार्टम के चक्कर मत करो। बोला नहीं हो, 4.5 लाख टका मिली जे पोस्टमार्टम करा भैया बाबा तो मर ले वो गेले। पोस्टमार्टम, और देखें आप अपनी नजरों से नहीं देखे होंगे, कभी देख लीजिएगा अररिया में जाके पोस्टमार्टम, पूर्णिया में जाके देख लीजिएगा। आरा मशीन मारा, खटक, पेट सब बाहर, बड़का मरिया, मथा मर जी, खड़ा, खोपड़ी अलग। हो बाबा, कभी देखे कितनी बेहुरमती होती है।
अच्छा सब सामान निकाला, क्या क्या निकाला? जब पोस्टमार्टम करने वाला, ओहो बरका पियक्कर। बोला बात सही की गलत है? बोलिए। वो लोग पहले ड्रिंक करता है, फिर ऑपरेशन करता है, और सिलाई जब करता है, कैसे सिलाई करता है आपको पता है? पोस्टमार्टम से जब मैयत आए, जनाजा आए, देख लेना, थोड़ा सा कफन हटा के, कपड़ा हटा के देख लेना। जैसे हम लोग आलू प्याज बोरा में कसते हैं ना, बोरा में कसी का सू लग सिए जानी, वह रंग एक धागा यहाँ घुसावी, एक धागा यहाँ घुसावी, हो बोआ ये बोरा जी। ये धोखे की दुनिया है मेरे नौजवानों, निकल जाओ। मैं तो दुआ करता हूँ, या अल्लाह ऐसी बुरी मौत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसी बुरी मौत से हम सब की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह अच्छी मौत नसीब अता फरमाना। अल्लाह सजदे वाली मौत नसीब अता फरमाना। अल्लाह तिलावत वाली मौत नसीब अता फरमाना। अल्लाह जिल्लत वाली मौत से, जिंदगी से हम सब की हिफाजत अता फरमाना। आखिरत की तैयारी करो मुसलमानों, ये दुनिया धोखे की दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बेटा के लिए कितना भी कर दो। ए भैया, हा है, देखिए भाई पैसा लेके आ रहा भाई, बहुत बड़ी बात। आने दी, आने दी। मोहम्मद नाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, अभी कोई लेके पैसा मत आइएगा। हम जान रहे हैं कि आपकी जेब में पैसा है। अच्छा, वो पैसा को कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप तकरीर सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये धोखे की दुनिया से निकलिए। अल्लाह कुरान में कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओहो, ये धोखे की दुनिया है। मेहमान आया समधी के यहाँ, तो समधी पूछा कि कहो समधी खैरियत है नहीं? बोला हाँ खैरियत है, सब ठीक है जी। मकै बुनी लान समधी सोचलान कि 5 दिन मेहमान ये खे गए। 5 दिन? बोला हाँ 5 दिन रहो समधी। हाँ रहो 5 दिन रहा। गया बाजार, ये पौवा गोश्त ले आया। समधी को सुना के बीवी को बोला कि सुना समधी अली से गोश्त भिंडी बनावा, समधी कोई शिकायत न रहना चाहिए। अब बीवी को बोल दिया सुना भिंडी गली थी, गोश्त तो गले मत दिए, ये गोश्त तो कल भी काम बनाना चाहिए। बीवी गोश्त गलाई नहीं, गरम की भिंडी मिला दी, भिंडी गल गया। जब रात अब आगे में खाना आया तो देखता है कि ये को पीस गोश्त गला हुआ नहीं है, सब टाइट का टाइट है, कड़ा का कड़ा। गले में नहीं किया तो गलेगा कहां से? बेचारा भिंडी गली थी, भिंडी खा लिया, गोश्त में हाथ नहीं लगाया। उसके कल होके बीवी को बोला सुना एज दाल गोश्त बनावे। दाल गल गई, गोश्त नहीं गला, और कुर्बान जाओ। तीसरे दिन बोला साग गोश्त बनावे, साग गल गया, गोश्त गलबे नहीं किया। जब 5वां दिन हुआ तो बीवी बोला सुना एज करेलो गोश्त बना देना। मेहमान बोली सुना ये गोश्त वापस कर दो, गोश्त वाला के खाली करेलो बना दो हमरा। मेहमान का इकराम करो। अभी मौलाना फैयाज साहब जो शेर पढ़ रहे थे, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हिजरत का वो वाकया बयान पर ये वो तारीखी जंग खंदक का वाकया का वो शेर है। गज़वा खंदक की खुदाई हो रही है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है। अल्लाह एक सहाबी ने अपने शिकम में पत्थर बांध के रखा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह अब चला नहीं जाता है। ये कपड़ा उठा के दिखाया, पेट में एक पत्थर बंधा था सहाबी का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मेरे सहाबी कितने दिन से खाना नहीं खाया? कहा कि या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया। तो कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिकम से कपड़ा उठाया,
तो सहाबी देखता क्या है कि दो दो पत्थर बंधे हैं। क्या पत्थर? दो दो पत्थर बंधे हैं। सहाबा सोच रहा था भूखा अकेले हम हैं और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। सहाबी के शिकम में, पेट में एक पत्थर, इमामुल अंबिया के शिकम में दो दो पत्थर बंधे। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दीन, ये कलमा, ये कुरान, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा। बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी सहाबाए कराम ने। आज पुलाव मटन कुर्बानी खाकर आज अल्लाह के कुरान हम नहीं पढ़ पाते हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ पाते हैं। सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर कुरान की तिलावत करी, नमाजों को कभी कज़ा ना किया। मस्जिद का जलसा है, इसमें हमारा 80% नौजवान बैठा है। ये वो 80% नौजवान है जो रमजान में रोजा नहीं रखता है। बोला बात सही जी गलत जी बोला? ये मेरा नौजवान अल्लाह अकबर कबीरा देखिएगा तो देखते रह जाइएगा, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। रमजान का दिन आए, इसको बोलिएगा बाबू रोजा काहे नहीं है रे, बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनता है। ए नौजवानों, तुम बॉडी बना रहे हो, अरे किसको दिखाने के लिए? हम समझ रहे हैं ना तुम किसको दिखाने के लिए बॉडी बना रहा है। आप लोग भी समझ रहे हैं किसको ये बॉडी दिखाना चाहता है? फुदकी को। नौजवानों, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के आगे अपनी पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर, हर दौर में लड़ जाएंगे ईमान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इस्लाम नाम का कोई आदमी नहीं ना यहाँ? क्या? इसलिए कि एक जलसे में अब वो जुमला आया, हजरत खिताब कर रहे थे, लोगों इस्लाम कितना पीछे। एक लड़का का नाम इस्लाम है, वो अखनी जलसा में कलील बैठ ले वो सुन की हो बाबा ये मौली साहब हमारो नाम क्यों नहीं जानिए? बोले मौली साहब पहचान हमको देख लिया।
पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। हजरत फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि लोगो इस्लाम अब भी पीछे है, बीच और उठी का अभी का आगू में बैठी। हजरत लास्ट में बोले कि लोगो इस्लाम अब भी पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, खड़े होके बोला कि अब कहाँ बैठो, तोर मुंह हम बैठो। इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा मेरा इस्लाम रहेगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनो, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए बड़ी तेजी के साथ। वक्त की किल्लत है, हम उसके लिए 5 दुआ करेंगे। क्या दुआ करेंगे? 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान सखी, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़ा चढ़ा कर दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, अल्लाह का घर है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है मैं हर शे पे कादिर हूँ। अल्लाह समी भी है, अल्लाह बसीर भी है, अल्लाह देखता भी है, अल्लाह सुनता भी है। और कुर्बान जाओ, है कोई ऐसा मुसलमान, 5 आदमी तैयार हो जाओ, 5-5 हज़ार रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद में है। पहला कोई नौजवान अपना नाम पेश कर दे इंशाअल्लाह। ये सुखसेना की सरजमीन है, श्यामपुर की सरजमीन। मोहम्मद रागी वाली कितना मोहम्मद रागी बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। रागी बाबू अपना नाम पेश किया, 5,000 रुपए। अल्लाह इनात दान कबूल करे नो। या अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह रागी बाबू के माँ बाप को करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह प्रथम जन होए गेलो है। दूसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह। 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ताखिर मत कीजिए, सोचिए मत। सोचना क्या है? अरे जिस अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है उसी अल्लाह का तो घर बनाना है। और अल्लाह कहता है तुम 1 दोगे हम 70 देंगे। सुनो, मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा मैं 1 के बदले 10 दूंगा। दुनिया में 10, आखिरत में 70। अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस है कि जो अल्लाह के नाम पर 1 रुपए सदका करेगा अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मुसलमानों कुर्बान जाओ। डॉक्टर अगर मना कर दे, शुगर हो गया, आपको शुगर हो गया, हो बाबा हो, कहीं जाएगा चीनी मत दिया कहना, बोला शुगर है। डॉक्टर की बात यकीन आ गई, शुगर है, चीनी मत खाना, नहीं तो ऊपर पहुंच जाओगे। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मस्जिद बना तो अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा, हिलने का नाम नहीं लेगा। तो इमूली से हमरा फंसावे जा, हमें खुदे पढ़ लो लिख लो। और मुसलमानों नौजवानों, अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है। कुर्बान जाओ, माल वो शय है, माल वो शय है, इसे घर से निकालो, अल्लाह इसका अजर यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। अपने रहती जिंदगी हाथों से जन्नत में घर बना लो। अरे क्या भरोसा मेरे मरने के बाद बेटा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी करेगी कि नहीं करेगी, भाई करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता मेरा नाम कोई लेगा कि नहीं लेगा। क्यों नहीं रहती जिंदगी? आज खेत का मालिक हम हैं, जेवर का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं। क्यों नहीं है रहती जिंदगी? हम जन्नत में घर बना ले। है दूसरा नौजवान है कोई, मुझे 5 आदमी चाहिए मेरे भाई,
ये हज़ारों का मजमा है। अभी तो रागिब बाबू पहले नाम, अब पहले फहरिस्त में अपना नाम पेश किया है। दूसरा नौजवान कोई है, 5,000 रुपये से मैंने शुरू किया है। मैं 10-20 हज़ार से भी शुरू कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए मैं बोझ नहीं डालना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा हो जाएगा, अब लोगों के ऊपर में बोझ हो जाएगा। है दूसरे नंबर पे नौजवान कोई, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, थानेदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और 5,000 रुपये वाला। इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह हु समद। रागिब साहब के अलावा दूसरा कोई नौजवान है, कोई मुसलमान है ऐसा जो मस्जिद बनाना चाहता हो, मस्जिद में पैसा देना चाहता हो, अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपना घर जन्नत में बनाना चाहता हो? है दूसरे नंबर पे कोई सखी है 5,000 रुपये देने वाला? है कोई नौजवान है? अरे नकद है, नकद दे दो। नकद नहीं है तो इंशाल्लाह फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं है तो अपना नाम पेश कर दो, इंशाल्लाह कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। है दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक ज़मींदार और तैयार हो जाए, एक दुकानदार एक और तैयार हो जाए, एक माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाल्लाह। अब आज अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बनाओगे इंशाल्लाह, मुसलमानों नौजवानों, कल तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा। है नारे तकबीर। हमारे अंसार बाबू हैं माशाल्लाह, पूर्व मुखिया सियामपुर के रहने वाले, उन्होंने अपना नाम पेश किया 5,000 रुपये। अल्लाह अंसार बाबू के दान को कबूल करे ना। अल्लाह अंसार बाबू की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, उनके ओहदे में, उनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा। अल्लाह अंसार बाबू के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मोहम्मद मुख्तार साहब 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुख्तार साहब के दान को कबूल करें। एक नौजवान और आ रहा है, देखो बैठी रही हो। अच्छा बहुत जल्दी बैठ ली वो कि बाप खड़ा होना खतरा सी, बैठा जल्दी। 3 जन हो लो, मुख्तार साहब के दान कबूल करें। अल्लाह मुख्तार साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है अल्लाह किसी न किसी को खड़ा करेगा। अल्लाह ने 3 को चुना है, वही अल्लाह मेरा चौथे को भी चुनेगा। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और कोई 5,000 रुपये देने वाला है। कोई है, कोई बड़ी रकम है? ये 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम है तो आप बताइए कि नहीं मौलवी साहब, हजरत आपने बहुत बड़ी रकम मांग ली, 5,000 रुपये कहाँ? जाइए ना रड़िया 5,000 रुपये लेकर, 5,000 रुपये लेकर अररिया जाइए, वो झोला भी लेते जाइए, सामान खरीदिए। 5,000 टका खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। ओ मुसलमानों, आज ये 5,000 आप दे दोगे, ये किसी के बैंक अकाउंट में, किसी के जेब में नहीं जाएगा, ये अल्लाह के अकाउंट में जाएगा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। मुसलमानों नौजवानों, वो अल्लाह जिसने दौलत का मालिक बनाया, जिसने खेत का मालिक बनाया, जिसने सोने चांदी का मालिक बनाया है, उस अल्लाह का घर बनाना है। कुर्बान जाओ, एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई है? अब मुझे अल्लाह के साथ भी उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। जहाँ पे 3 बंदों को अल्लाह ने तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चौथे को भी अल्लाह तैयार करवाएगा। ये हज़ारों का मजमा है, कई हज़ार। एक नौजवान आ रहा है, देखो बहुत जल्दी बैठी लिया। मैंने बाप, ये मजमा में खड़ा होना बहुत खतरा है।
है चौथे नंबर पे एक आदमी इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी तैयार हो जाएगी। है कोई है? अच्छा, इस सौदे को सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 आदमी तैयार नहीं हुए। 1000 500 रुपये कितने वाले हैं माशाल्लाह? 1000 रुपया 500 रुपया। दुआ वही 5 करेंगे इंशाल्लाह, दुआ वही 5 करेंगे। अगर माशाल्लाह 50 आदमी अगर तैयार हो गए तो ये 1500 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? अपने पॉकेट में हाथ दीजिए, फोन को लीजिए, फोन पे कीजिए, गूगल पे कीजिए। 1000 रुपया कम से कम 500 रुपया देने वाला इस मजमे के अंदर में कितने लोग हैं? है कोई ऐसा पहला नौजवान? अपना नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 5000 के लिए अशफाक, उनका लड़का हिलाल चचा के नाम से, माशाअल्लाह हिलाल चचा के नाम से अशफाक साहब चौथे नंबर पर 5000 रुपये देने के लिए अपना नाम पेश किया सेहत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनार दान तो कबूल करे नो। अल्लाह बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला, शिफाए अजिला, शिफाए कुल्ली, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे माशाअल्लाह। ए भाई आने वाले को रास्ता दे दिए बेटा। बाबू हट जा, छोड़ दीजिए रास्ते। ये इसको हटा दी, ये कैमरा को थोड़ा साइड कीजिए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद मोइन साहब, ये देखिए 2000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, देने वाले 2000 दे रहे हैं माशाअल्लाह। हाँ, अब्दुल कुद्दूस साहब राही प्रेस भेबड़ा चौक जोकी हाट 2000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इना दान तो कबूल करे नो माशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? तराबुल अल्हम्दुलिल्लाह। अरे आओ ना भाई, आओ ना, 1500 रुपये लेके आओ ना मुसलमानों। अब इससे कम सस्ता क्या सौदा होगा? इससे सस्ता सौदा क्या होगा? ए नौजवानों, ये 500 रुपये जो की लेकर जाओ। भूख लगी होटल में घुसो ना, नाश्ता करोगे, चाय पियोगे, गुटखा खा के थूक दोगे, कसम खुदा की ये खत्म हो जाएगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। क्या नाम है? मोहम्मद रईस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शोएब साहब काशी बारी 500 माँ के नाम से। आजा बेटा, आजा भाई, आजा भाई 1500 वाले आजा। ये देखो लाइनें लग गई माशाल्लाह। भाई फोन पे करवाते रहे जल्दी जल्दी। माशाल्लाह मोहम्मद सादिक भाई ने 2500 रुपए दिया है, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए माशाल्लाह। रास्ता देना भाई, यहाँ जगह जो खाली करो ताकि पीछे वाले जो आना चाह रहे आने दी, आने छोड़ दीजिए। पीछे वाले आना भी चाह रहे लेकिन आ नहीं पा रहे, थोड़ा सा जगह छोड़ो। ये बाबू बनाइए यहाँ पे। बाबू एक काम और कीजिए, कुछ बच्चे जो है मजमा टूटे नहीं, चादर रुमाल पकड़ लीजिए, तो जिसको 100 200 300 400 देना होगा चादर रुमाल में डाल देगा। मोहम्मद सर थोड़ा भाई भाभी वाले अब कुछ लोग से 500 रुपए दिए, कुछ लोग चादर रुमाल पकड़ लिए, थोड़ा सा जी के जिसको 1500 देना है अपने हाथ से ला कर दिए। 2000 2500 3000 4000 फोन पे गूगल पे जो भी इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग बाबू पकड़ लिए भाई, चादर रुमाल पकड़ लिए। ए बाबू इधर भी चादर रुमाल पकड़ लिए। थोड़ा सा हर आदमी के पास जाइए, जो खड़े हैं उसके पास भी जाइए, जो बैठे हैं उसके पास भी जाइए। पॉकेट में जितना पैसा है माशाल्लाह गिनती मत करो नौजवानों, हाथ डालो, चादर रुमाल में डाल दो, अल्लाह का घर बन जाएगा, अल्लाह तेरा घर बना देगा। भाई दामत 2000 रुपए दिए हैं माशाल्लाह। मोहम्मद संजर है देखिए 2500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह माशाल्लाह। बच्चे के नाम माशाल्लाह। मोहम्मद नदीम साहब बच्चे के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। हाँ यही माशाल्लाह, अल्लाह सलामत। है देखिए देने वालों की लाइनें, देखिए देने वालों की लाइनें देख ली अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। स्कैनर दे दिए उसको, स्कैनर दिए। मोहम्मद फैसल साहब माशाल्लाह। देखिए लाइनें लग गई देने वालों की माशाल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर पकड़िए ना। अरे बाबू इधर भी चादर रुमाल पकड़ो ना थोड़ा सा, मस्जिद का जलसा सवाब ना होगा। शर्म क्या कर रहे हो बेटा? भाई की जानिब से 1000 रुपए माशाल्लाह फोन पे कर रहे हैं। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से और मुश्ताक के नाम से। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब और मोहम्मद मुश्ताक साहब के नाम पर 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रिजवान साहब के नाम से। मोहम्मद रिजवान साहब के जानिब से 200 रुपए माशाल्लाह। भाई भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी सुना देंगे आप की जानिब से 500 रुपए माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह।
ये हमारे हजरत ने 500 रुपए दी बेटा बेटी की सेहत या तंदुरुस्ती के लिए। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बीमार है उनकी जानिब से माशाल्लाह 200 रुपए। अल्लाह बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता अरे फरमाए। माशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा भाई। रास्ता छोड़ दिया ताकि पीछे वाले हबाब भी आ सके आसानी के साथ। भाई चादर रुमाल पकड़ लो मेरे भाई, बीच बीच में से पकड़ लो चादर रुमाल भाई। ए भाई मस्जिद का जलसा सवाब होगा, बीच बीच में सिर्फ कुछ नौजवान चादर रुमाल लेके खड़े हो जाओ भाई। शाबान साहब की जानिब से 500 रुपए माशाल्लाह। अच्छा औरतों को मजमा है? माशाल्लाह, तो भेजिए ना किसी को चादर रुमाल लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोले, एटा मस्जिद ताउन करबो इंशाल्लाह। आमी दुआ करबो अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। 5000 मुख्तार भाई नगद दे दिए भेज के। ए मुख्तार भाई 5000 रुपए नगद, नगद माशाल्लाह मुख्तार भाई नगद 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फोन पे कर दिया है। अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो।